अन्य सहयोगी सत्यमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों और सुशील बहनों, बात यह है कि ज्ञानी और सुशिक्षित में क्या अंतर है। एक होता है सुशिक्षित और एक होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी में और सुशिक्षित में क्या अंतर होता है, आप पता है, जिसका अभ्यास किया जाता है, जिसके पेपर लिखे जाते हैं, वो सुशिक्षित कहलाता है। और ज्ञानी जो होता है, अंतर से जिसके सूझबूझ होती है, वो ज्ञानी होता है। समय पर झगड़ा करना या नहीं करना, समय पर उत्तर देना या नहीं देना आदि सारी बातें ज्ञान के कारण से लोगों में तैयार होती है, वो ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञानियों के 10 लक्षण हमारे यहाँ ज्ञानियों ने बताए हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। ज्ञान बाहर से इकट्ठा किया हुआ उसको ज्ञान नहीं कहते, वो अभ्यास है। पर अंतर से जिसके अंदर में सूझबूझ जागृत होती है और अंदर की अक्ल जिनके पास होती है, वो ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञानी का पहला लक्षण होता है क्रोध, अक्रोध। अक्रोध, चाहे जितना कोई झगड़ा करे वो उत्तर देता नहीं है, मुंह लगता नहीं है, जवाब दे करके झगड़ा बढ़ाता नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो क्या कहता है, क्रोध को अंदर ही अंदर दबा लेगा, पर अक्रोध की साधना नहीं छोड़ेगा। अक्रोध की साधना जो करता है वो ज्ञानी कहलाता है। अपने घर में सारे 10 प्रकार के लोग होते हैं, उसके अंदर बिना क्रोध के रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो बात जिनको आ गई उसकी गिनती ज्ञानियों में होती है। ज्ञान आदमी को क्रोध से बचाता है। क्रोध क्रोध को जन्म बढ़ाता है, क्रोध क्रोध को बढ़ाता है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है। खून से कभी खून की सफाई नहीं होती, अग्नि से कभी अग्नि की सफाई नहीं होती। ऐसे क्रोध से क्रोध भी कम नहीं होता, वो भी बढ़ता जाता है। कहा गया है, क्रोध बड़ो चांडाल कर दे आख्या राती। क्रोध बड़ो चांडाल की कर दे आख्या राती, क्रोध बड़ो चांडाल की धुजावे थर थर छाती। क्रोध बड़ो चांडाल धुजावे थर थर छाती, क्रोध बड़ो चांडाल तोड़ दे हांडी कुंडा। क्रोध बड़ो चांडाल तोड़ दे हाथी कुंडा, क्रोध बड़ो चांडाल नरक ले जाए उंडा। क्रोध बड़ो चांडाल नरक ले जाए उंडा। ये क्रोध, जिनके घर में क्रोध की साधना होती है, सवेरे से ही चालू हो जाता है। दूध लेने कुंड जावे, वहाँ से जो चालू होता है तो वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। मैं दूध लावन नहीं जाऊँ, मैं वो करर नहीं जाऊँ, वहाँ से जो चालू होता है। घर में जहाँ कटकट होती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी आना पसंद नहीं करती। लक्ष्मी वहाँ से रूठ जाती है। जिस घर में कटकट है उस घर में पैसे को पैसा नहीं लगता। क्रोध पर विजय मिलाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 100 गालियाँ दे दो, उनका क्रोध जागता ही नहीं है। वो कहते उरो मुंडो, तो वो बोले मरे उरो कई। इस तरह से कुछ लोग ऐसे समझदार इतने गहरे होते हैं कि उनको क्रोध आता ही नहीं। जिनको क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं उछलता, वे कौन कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। भगवानों, ऐसे रोज रोज क्रोध करने के कारण से बेर का मुरब्बा तैयार हो जाता है। आज भी क्रोध करियो, काले भी क्रोध करियो, परसों भी क्रोध करियो, रोज क्रोध करता गया एक दिन कयुगो
बेरी गांठ बन गई। बेर की गांठ उसके अंदर बढ़ जाती है और कहीं न कहीं वो उसका बदला लिए बिना नहीं रहता है। तो भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपने क्रोध पर विजय मिलाने की कला सीखें। क्रोध पर विजय मिलाना है तो रस परित्याग करना होगा। रस परित्याग जो करता है उसका क्रोध कम कम होते जाता है। रस परित्याग करना, भावे जी की वस्तु पहला बाजू ने काटने रख दो नहीं, दूसरी चीज़ें खाना, पर भाई हुई वस्तु नहीं खाना। आम्बिल इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, रूखा सूखा खाओ। उस क्रोध पर विजय मिलाने के लिए आम्बिल का तप करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए हमारे गुरुदेव आम्बिल को बहुत पसंद करते थे और रोज़ एक आम्बिल हो ऐसी उनकी भावना रहती थी। और वहाँ बराबर जहाँ गुरुदेव विराजते थे वहाँ रोज़ का एक आम्बिल होता था। भगवानों, इस तरह से हमें भी चाहिए कि क्रोध पर विजय मिलाने की कला सीखे। क्रोधन कह जो आवे लई हथियार, ढाल क्षमानी राखी में तैयार। अरे क्रोधन कह जो आवे लई हथियार, ढाल क्षमानी राखी में तैयार। कोई गाड़ दे એને પ્યાર દઉં, શક્તિ થતા સમતા ધરું, પણ ક્રોધી મારે થવું નથી અને દુર્ગતિમાં હવે જવું નથી। દુર્ગણને કોઈ કહી આવો, કોઈ કહી આવો, સંદેશ મારો દઈ આવો, कोई दयाओ। दुर्गुण का मुझे संग्रह नहीं करना है, मुझे दुर्गुणी नहीं होना है। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब रोज आपको सिखाते हैं। कल मानवता के ऊपर कहा, आज किस पर किया? श्रवण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रवण, इस पर कहा है। भगवानों, क्रोध करने से दुर्गति प्राप्त होती है और क्रोध करने वाले लगभग सांप बनते हैं, बिच्छू बनते हैं, काटने वाले बनते हैं। और कहते हैं विदर्भ के अंदर एक पालोरा नाम का गांव था। पालोरा नाम का गांव था और वहाँ गुलाबचंद जी बांगड़ का घर था। घर के पीछे दो सांप उतर गए। दो सांप उतर गए, खिड़की में से सब कुछ दिख रहा था। दो सांप उतर गए, एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे, एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। इस तरह से उन्होंने 500-600 स्क्वायर फुट का रिंग तैयार कर लिया। अपने आप में झगड़ा करते 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 दोनों को एक के पीछे भागते भागते उनका 500-600 स्क्वायर फुट का गोलाकार तैयार हो गया, रिंगन तैयार हो गया। और दोनों झगड़ा कर रहे थे। लोगों की भीड़ आजू बाजू में इकट्ठी हो गई। खुद को बचाते हुए लोग दूर दूर से अपनी अपनी खिड़कियों से ये नाटक देख रहे थे। देखते देखते एक सांप ने क्या किया, दूसरे सांप के मुंह में अपना मुंह डाल दिया। एक सांप ने दूसरे सांप के मुंह में अपना मुंह डाल दिया। अब भयंकर वेदना, जिसके मुंह में सांप का मुंह गया होगा उसको कितनी वेदना हुई होगी। और वो गुस्से के मारे सरकता गया, आगे सरकता गया और करते करते ठेठ पूंछ तक वो पहुंच गया। वो सांप पूंछ तक पहुंच गया, उसका भी जी घबराने लग गया। अंदर रहते रहते उसने क्या किया, साइड से गड्ढा किया और साइड में से बाहर निकला। सांप के शरीर के साइड से बाहर निकला दूसरा सांप, जो मुंह में उसने प्रवेश किया था, बाहर निकला। पर इतना श्रम उसको हो गया था कि आते ही निढाल हो गया। उसमें ताकत नहीं रही लड़ने की। और बेचारे जिसके पेट में सांप गया वो तो जिंदा रहना ही नहीं था, वो तो मर ही गया। और ये भी
थाक के मारे ये भी मर गया, दोनों मरे हुए सांप गुलाबचंद बांगड के आंगण में लोगों ने देखे और लोगों ने कहा मी माझ्या डोळ्याने बघितलं. त्याने त्याच्या तोंडात प्रवेश केला. त्याच्या तोंडात त्याने प्रवेश केला आणि त्याच्या शेपटीपासून तो बाहेर निघाला. इस तरह से भागवानों क्रोध ये क्या करता है, दुर्गतिમાં હવે નહીં જવું, दुर्गतिમાં હવે जऊ નથી. गुजराती कवि ने सांगितला है, क्या कहा है उन्होंने कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना. जो क्रोध करता है उसको सांप बनना पड़ता है, उसको बिच्छू बनना पड़ता है और तीक्ष्ण दंश देने की उनकी आदत पड़ जाती है. पहले तो शब्दों से दंश देते थे, अब क्रिया से डंक देने लग गए और करते करते क्रोध का मुरब्बा उनका बन गया और आगे चलकर उनकी गति बिगड़ गई. भागवानों क्रोध मनस्ताप का मूल है. क्रोधो मूल मनस्ताप, क्रोध संसार वर्धनम, क्रोध क्षय करम क्रोध, तस्मात् क्रोध विवर्जयेत. धर्म क्षय करो क्रोध, धर्मों का क्षय करने वाला कौन होता है, क्रोध होता है. इसके लिए क्रोध पर विजय मिलाना सभी का परम कर्तव्य होता है. मार साहब मैंने गागू तुम्हारे घर की कर चाली, चलाओ घर पछे, चलाओ घर, वो क्रोधी बनो, क्रोधी बनाओ, सतार गति बिगाड़ दो. इस तरह से कुछ लोग होते हैं, उसको लगता है मेरे क्रोध किए बिना घर चलेगा नहीं और वो अपने जीवन में क्रोध को बढ़ावा देते जाता है और क्रोध का बढ़ावा देते देते एक दिन मर जाता है और मरने के बाद उसकी गति बिगड़ जाती है, मुक्काम पोस्ट ही बदल जाता है उसका. भागवानों हमें चाहिए कुछ भी हो जाए तो हम क्रोध पर विजय मिलाना सीखे. ज्ञानी का लक्षण है अक्रोध. क्या लक्षण है, क्षमा. अक्रोध लक्षण ज्ञानी का लक्षण है, जो क्रोध नहीं करते. जिनके घर में काम वाले टिकते हैं, जिनके घर में बहू टिकती है, जिनके घर में सब लोग हिल मिल करके रहते हैं, वहाँ अक्रोध की साधना होती है. तब ये बात बनती है. घराला घरपण केव्हा येतं, जेव्हा घरचा मोठा अक्रोधी असतो, शांत असतो, तेव्हा त्याला घराला घरपण येत असतं आणि घर शांतीने पुढे चालत असतं. भागवानों हमें भी चाहिए हम क्रोध पर विजय मिलाने की कला सीखे. क्रोध आ जाए, चढ़ जाए ठेठ सर पे, तो भी बोलना अबे रीस करनी नाही, आबार रीस करनी नाही, उरी किती चूक असेल तर म्हणे के ने बिगाड़नो नहीं. इस तरह से अगर हम क्रोध पर विजय मिलाना सीखेंगे, देखते देखते ज्ञानियों में हमारी गणना होने लग जाएगी. ज्ञानी कौन होता है, अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम, निर्लोभिदाता भयशोकहर्ता, ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि. ज्ञानी के 10 लक्षण हमें बताए गए हैं. एक तो होता है अभ्यास करने वाला व्यक्ति, PhD कर लिया, MA कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पर ज्ञानी नहीं है वो खाली अभ्यास किया हुआ है. उसने किताब की बातें अपने दिमाग में रखी है और पेपर में लिख सका है, बाकी वो ज्ञानी नहीं है. ज्ञानी कौन होता है, जिसको अंतर की समझ प्राप्त होती है. अंतर की समझ जिनको प्राप्त होती है वो ज्ञानी कहलाता है. हमारे प्रज्ञा जी माँ साहब बचपन से ज्ञानी है, बचपन से ज्ञानी. उसकी दादी इतनी बड़बड़ करती थी तो मुंह को हाथ लगा के आबे बास, ऐसी माँ को दादी को कहती थी. वो पहले से उसको गरम होना, गरम बात करना, उल्टा जवाब देना, ये उसने कभी सिखाई नहीं है. बचपन से ही ज्ञानी के लक्षण लेकर के उसका जन्म हुआ है. भागवानों तो कुछ लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग अभ्यासु होते हैं. अभ्यास अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, शिक्षण अलग चीज़ है
और विद्या अलग चीज़ है। शिक्षण जो अभ्यास से किया जाता है, इतिहास का, भूगोल का अभ्यास करना, ये शिक्षण है। पर विद्या होती है जो धर्म की विद्या होती है, समय पे मौन ले लेना, समय पे उपवास कर लेना, समय पे धार्मिक हो जाना, ये विद्या का लक्षण होता है। जो विद्या स्थानक में आते हैं तो विद्या सीखने को मिलती है, और स्कूल में जाते हैं तो शिक्षण सीखने को मिलता है। शिक्षण और विद्या में बहुत बड़ा फर्क है। इस तरह से ज्ञानी और सुशिक्षित दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को सभी ध्यान में रखें और अपने जीवन में ज्ञानी बनने का सभी प्रयत्न करें। इसी सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।